एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने। अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। कई तरह की अटकलों के बीच आज तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मुद्दा ढूंढ निकाला है जो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर देगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बिहार की सरकार को गिराने की चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी ये बातें आज से 4 महीने पहले कही थी कि 2-3 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन उसके कई ऐसी बातें हैं जो नज़र नहीं आ रही थी और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था। हालांकि दावा तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी भी कर रहे थे कि सरकार 5 साल चलेगी, किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज सदन से बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऐसे कई मुद्दे बताए जिस मुद्दों को लेकर के बिहार में अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का साथ रहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बातों को नहीं मान रही है और ऐसी स्थिति में अब आगे चलना मुश्किल होगा। सुनिए क्या कुछ कहा है, कौन सी ऐसी नीति है, कौन ऐसा मुद्दा खोज के निकाला है तेजस्वी यादव ने जिससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं और एक साथ चलना अब मुश्किल हो जाएगा। सुनिए क्या कहा है। एक सदन में नहीं, दोनों सदन में, परिषद में और सभा में, दोनों जगह प्रस्ताव एक आया था जिसको हम लोगों ने पारित किया था सर्वदलीय सहमत होकर के। वो था जातीय जनगणना को लेकर। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं। और हम लोग मिलकर के भी आए, बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे 2 प्रस्ताव थे। एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने। अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जाति जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहाँ तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन होने वाला है तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जाति जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर
जो है जाति जनगणना कराएगी। और ये अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।